हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने अध्याय 3 पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा हमारे 3 लेसन्स हो चुके हैं हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध वाली बुक में से। अब जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम अध्याय 4। ठीक है, चौथा अध्याय हम शुरू करेंगे। तो उसका जो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले है शब्द विचार। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात, आप इसे बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो बच्चे भी अगर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए बिना समय को गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, शब्द विचार पर बात कर रहे हैं। ये ख पार्ट है। ठीक है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई रूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। ठीक है, जो शब्द है अगर जब वाक्य में प्रयोग होता है, वो किस में प्रयोग होता है, वाक्य में जब वो प्रयुक्त हो जाता है तो वाक्य के अन्य अर्थों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। वाक्य में अगर और भी शब्द है ना, वो क्या निकाल रहे हैं, उनके साथ में इनका क्या हो जाता है, संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद बोले गए हैं, दो भेद बताए गए हैं। कितने हैं, दो भेद बताए गए हैं। और कल की जो कक्षा थी, पिछली कक्षा, उसमें मैंने बात की थी ना विकारी और अविकारी के बारे में। हाँ, बहुत डीप में तो नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट लेसन को हमने पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्या है, शब्द के भेद कितने हैं, दो। और वो कौन कौन से हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी को एक और नाम दिया था, याद कीजिए। देखिए, जो पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, सुन रहे हो, उनको भूलना नहीं है। बार बार वीडियो देखिए, बार बार उसको कंठस्थ कीजिए। ठीक है, क्या बताया था, अव्यय। ठीक है, अविकारी का दूसरा नाम क्या बोला था, अव्यय। ठीक है, विकारी में क्या बोला था और अविकारी में क्या बोला था। ठीक है, नहीं पता, जाकर देखिए उसकी डेफिनेशन। ठीक है, बात करते हैं विकारी और अविकारी के बारे में। मैंने कल बताया भी था आपको कि विकारी में 4 आते हैं, उसी तरह से अविकारी में भी 4 आते हैं। तो पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और अविकारी में क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं में से बनते हैं और बच्चे उलझते भी इसी में ही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं संज्ञा। सबसे पहला विकारी का हम एक रूप पढ़ रहे हैं, संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञा, साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब किसी के मन में आएगा संज्ञा है क्या, मैं कहूँगी कोई भी नाम, कोई भी नाम संज्ञा है। ठीक है, जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल वस्तु का नाम है और सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। ये चारों क्या हुई, संज्ञाएं हुई। किसका बोध करा रही, कोई भी नाम है भाई, स्थान का भी नाम है। ठीक है, भाव भी है इसमें, इसमें व्यक्ति का नाम भी आ गया, किसी वस्तु का नाम भी आ गया, तो ये क्या हुई, संज्ञा हुई, बन गई डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल तैयार है। देखिए आगे परिभाषा, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। कोई भी प्राणी हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी भाव हो, अगर उसका नाम का बोध करा रहे हैं तो वो कहलाती है संज्ञा। क्या कहलाती है, संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञा के भेद, इसको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से। देखिए, संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने तो 5 पढ़े,
ये मैम 3 कैसे बता रहे हैं? ठीक है, आ रहा होगा ना? बिल्कुल, आना भी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ता है उन्हीं के मन में क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं कहीं पर 5 भी पढ़े गए हैं और यहाँ पर तो इस बुक में 3 लिखे हुए गए। ये क्या प्रॉब्लम है? ये कौन सा नई चीज़ शुरू हो गई है? देखिए ध्यान से समझना, क्वेश्चन जब आता है ना तो वो इस तरह से आता है कि उसमें 5 भी दे दिया और 3 भी दे दिया। अब हमें चूज़ करना है कि 3 होगा या 5 होगा। ठीक है, हमें चूज़ करना पड़ता है। हमें सबसे पहले प्रश्न की भाषा को समझना होगा। क्या समझना होगा? उसकी लैंग्वेज को समझना होगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और हमें उसका उसी प्रकार से उत्तर भी देना होगा। ठीक है, इसमें बोला गया है मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य अगर आ जाए ना, मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल 3 होते हैं संज्ञा के। मुख्यतः या मुख्य आ गया, ये वाला शब्द अगर आ जाता है तो बिल्कुल 3 भेद होते हैं। फिर आ जाता है कि अर्थ के आधार पर बताइए कितने भेद होते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? ये आप लिख भी सकते हैं अभी के अभी। ठीक है, अगर आ जाए अर्थ के आधार पर बताइए कि भाई कितने भेद होते हैं संज्ञा के अर्थ के आधार पर, तो कितने होंगे? तो होंगे 5। ठीक है, कितने होंगे? 5। और बोलेंगे प्रयोग के आधार पर बताइए। क्या बोलेंगे? प्रयोग के आधार पर बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर प्रयोग शब्द आ जाता है ना, यह आ जाता है मुख्यतः। ठीक है, ये देखिए आ जाता है मुख्यतः या आ जाता है प्रयोग, तब कितने होंगे? तब होंगे 3। ठीक है, क्लियर है? अगर बोल दे अर्थ के आधार पर, प्रश्न की भाषा को समझना, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमें इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर बोल दे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग या फिर मुख्यतः, भाई ये टर्म आ गई ना, अगर ये टर्म आ गई ना तो हमें 3 लगाना है। और अगर टर्म आ गई अर्थ के आधार पर बताइए संज्ञा के भेद, तो हमें 5 बताने हैं। कितने बताने हैं? बिल्कुल 5 बताने हैं। ठीक है, चलिए पहला हो गया, इसमें बोला गया संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, या मैं बोल दूँ प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तब कितने होंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अर्थ के आधार पर कितने होंगे? 5। अर्थ के आधार पर इसमें से 2 भेद निकल जाते हैं, इसमें से आते हैं 2 भेद जातिवाचक में से। वो कौन कौन से हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या पढ़ा हुआ है आपने? सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिए इसके 2 भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है, पहला कौन सा हो गया? द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक बोल दो या पदार्थवाचक बोल दो। और सेकंड हो जाता है समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, इसके 2 भेद हैं। अब इनको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको हम अगर जोड़ लेते हैं तो 5 है। मुख्य की बात की जाएगी तो बिल्कुल 3 है, क्योंकि ये 3 क्या हैं? मेजर हैं। उसके बाद में इसका पार्ट जो निकला वो द्रव्य और समूह निकला। किसका निकला? बिल्कुल जातिवाचक का निकला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको आगे बता रही हूँ। पहला पढ़ लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान का नाम बोध होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है? विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। सामान्य का नहीं, सामान्य होगा तो क्या होगा? बिल्कुल जातिवाचक हो जाएगा वो। लेकिन जब विशेष की बात की है, बिल्कुल स्पेसिफिक, ठीक है, कि भाई इसका तो यही नाम है, ये बिल्कुल विशेष है, तब तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और सामान्य की बात करें तो जातिवाचक। आगे बढ़ेंगे उसको। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी अगर हम किसी विशेष की बात करेंगे। व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं व्यक्तिवाचक में। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं किस किस के नाम आ रहे हैं व्यक्तिवाचक में। पहली शर्त तो है उस विशेष, किसी विशेष का बोध कराती हो। ठीक है, सामान्य अर्थ तो देती ही नहीं हो। कौन सा देती हो? विशेष देती हो। और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में क्या क्या आ जाता है जी? व्यक्ति,
देश आ जाते हैं, शहरों के नाम आ जाते हैं, नदियों के नाम आ जाते हैं, पर्वतों के नाम, त्योहार आ जाते हैं, पुस्तक के नाम, दिशाएं और समाचार पत्र, दिन, महीने, ये सब आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, ये जाति वो जाति नहीं है, ठीक है, जो समाज की होती है वैसी नहीं, किसी जाति से मतलब है यहाँ वर्ग, ठीक है, कि संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। गाय को हम जब देखते हैं ना, तो सभी गायें हैं, कोई काली है, कोई सफ़ेद है, सभी गायें घूम रही होती है, तो उस गाय को देखकर हमने क्या बोला, ये गाय हैं। अब उसकी जैसी कोई और दिखेगी, हम क्या बोलेंगे, गाय हैं, ठीक है। और मैं गाय का ही नाम पे राम रख दूँ, गाय का नाम रख देती हूँ मैं, राम प्यारी रख दिया मैंने नाम। अब वो क्या हो गया, उसको विशेष कर दिया ना मैंने, कर दिया ना उसको, बाकी से अलग कर दिया ना, ठीक है। बाकी गायें तो गायें हैं, लेकिन वो गाय क्या है, राम प्यारी है, ठीक है। उस राम प्यारी का जो है मैंने उसको नाम दे दिया है, तो वो क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और मैं जो सबके लिए बोल रही हूँ गाय है, तो वो क्या है, जातिवाचक है। आदमी है, पुस्तक, नदी, ये सब क्या है, ये बिल्कुल एक जाति का, एक वर्ग का, संपूर्ण प्राणी का एक बोध कराती है, ठीक है। शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसको हम जातिवाचक बोलते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या था भाई, किसी विशेष का बोध कराएगा, कोई नाम, देखिए, ठीक है। जैसे लड़की पूरी जाति का बोध करा रही है, लड़की, लड़का, उस लड़की या लड़के को हम कोई नाम दे देते हैं ना, वो हो जाता है व्यक्तिवाचक, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाचक शब्दों के नाम आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो उस हिसाब से आप समझिए, ठीक है। कोई भी पुस्तक हमने बोला जी पुस्तक है, अब उसका नाम दे दूँ मैं विशेष, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, हो गया ना, विशेष हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अब अगला भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। ये थर्ड, मुख्य रूप से 3 पार्ट, तो ये थर्ड चल रहा है हमारा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः गुणदोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गुण दोष, उसके गुण दोष आ जाएंगे, उसकी अवस्था आ जाएगी, व्यापार आ जाएगा, अमूर्त भाव आ जाएगा। कौन सा अमूर्त भाव, जिसको हम देख या छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, अमूर्त, ठीक है। तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों की होती है। कितने कितने 5 प्रकार बोला गया है भाववाचक। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये जो नीचे हम पढ़ेंगे ना, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं और उसमें उलझते हैं बच्चे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, ठीक है। 5 प्रकार के शब्दों से होती है, पढ़ लेते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से देख लेते हैं, जातिवाचक से भाववाचक की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। शिशु का क्या होगा, या तो शिशु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा भाई, शिशु एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कोई मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, उनको शिशु बोल देते हैं। पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। इसका जो भाववाचक संज्ञा होगा वो होगा शैशव या शिशुता, शैशव या शिशुता। विद्वान का विद्वता, मित्र मित्रता, पशु पशुता, पुरुष पुरुषत्व, सती सतीत्व, लड़का लड़कपन, भाववाचक, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। ये जो लड़का लड़कपन है ये आ चुका है। गुरु गौरव, बच्चा बचपन, बिल्कुल पूछा गया है। सज्जन सज्जनता, आदमी आदमियत,
इंसान इंसानियत, दानव दानवता, बूढ़ा बुढ़ापा, बंधु बंधुत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व, ईश्वर ऐश्वर्य, चोर चोरी, ठग ठगी। कहाँ से जातिवाचक से हमने क्या किया है इसको, भाववाचक। चोर पूरी एक वर्ग का बोध करा रहा है, ठीक है। ठग पूरे वर्ग का बोध करा रहा है, इसका जो भाववाचक होगा रूप वो क्या होगा, ठगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते भी हैं और आते भी हैं, ठीक है। सर्वनाम से देख लेते हैं हम। सर्वनाम, देखिए सर्वनाम तो हमें आगे पढ़ना है, फिर भी बता देती हूँ मैं यहाँ पर। मम, मम का क्या हो जाएगा भाववाचक, ममत्व या ममता। स्व स्वत्व, आप आपा, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व, अपना अपनापन या अपनत्व, ठीक है। ये सर्वनाम से भाववाचक में गया है। विशेषण से देख लेते हैं। कठोर कठोरता, विधवा वैधव्य, चालक चालाक चालाकी, शिष्ट शिष्टता, ऊंचा ऊंचाई, नम्र नम्रता, बुरा बुराई, मोटा मोटापा, स्वस्थ स्वास्थ्य, मीठा मिठास, सरल सरलता, शूर शूरता या शौर्य, चतुर चतुराई, सहायक सहायता, आलसी आलस्य, गर्म गर्मी, निपुण निपुणता, बहुत बहुतायत, मूर्ख मूर्खता, वीर वीरता, न्यून न्यूनता। ये विशेषण से भाववाचक है, ठीक है। आवश्यक आवश्यकता, हरा हरियाली, पतित पतन, छोटा छुटपन, दुष्ट दुष्टता, काला कालीमा या कालापन, निर्बल निर्बलता। अब क्रिया से भाववाचक जरा देख लेते हैं। सुनना सुनवाई, गिरना गिरावट, चलना चाल, कमाना कमाई, बैठना बैठक, पहचानना पहचान, खेलना खेल, जीना जीवन, चमकना चमक, सजाना सजावट, लिखना लिखावट, पढ़ना पढ़ाई, जमना जमाव, पूजना पूजा, हंसना हंसी, गूंजना गूंज, जलना जलन, भूलना भूल, गाना गान, उड़ना उड़ान, हारना हार, थकना थकावट या थकान, पीना पान, बिकना बिक्री। ये सब किससे बने हैं, ये सब बने हैं क्रिया से भाववाचक बने हैं, ठीक है। किससे, क्रिया। आप जानते हैं ना कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। तो सुनना, ठीक है, का भाववाचक क्या होगा, सुनवाई। तो इस तरह से ये शब्द आगे बने हैं। अब देख लेते हैं हम अव्यय से। अव्यय से भाववाचक की तरफ देख लेते हैं। ये आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब जब नीचे लेसन्स आएंगे, संज्ञा के बाद जो सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, फिर क्रिया आएगी, इन सब चीज़ों को बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। अव्यय का देख लेते हैं। दूर का दूरी, ऊपर ऊपरी, धिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाही, निकट निकटता, नीचे नीचाई, समीप सामीप्य, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ना वो सर्वनाम है, ठीक है। ये एक अलग ही टॉपिक है, इसको मैं अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी। तो जितना आज जो हमने संज्ञा किया है ना उसको आप याद कीजिए, उसको आप समझिए, जो समझना है वो बिल्कुल पूछिए, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, अव्यय से हम भाववाचक बना रहे हैं, विशेषण से भाववाचक, संज्ञा से भाववाचक बना रहे हैं, ठीक है, क्रिया से भाववाचक बना रहे हैं। ये सब जो हमने पढ़ा, सर्वनाम से हम भाववाचक बना रहे हैं, ये आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न इस तरह के आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में मैंने आपकी शायद जो कन्फ्यूज़न था उसको क्लियर कर भी दिया है। फिर भी नहीं समझ में आता है, बिल्कुल आप पूछिए, मैं पिछली या फिर अगली कक्षाओं में जो भी होगी उसमें बता दूँगी, ठीक है। चलिए अभी हम संज्ञा पर ही इसको रोकते हैं, कल हम सर्वनाम की बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।